नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोई सव्यसाहणम्। पंच परमेष्टि भगवान की अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की 1008 देवादेव आदिनाथ भगवान की 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान की आचार्य भगवान समंत्रभद्र स्वामी की आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनीषियों आचार्य भगवान अमृत समंत्रभद्र स्वामी रत्नकरण शापाचार में अमूढ़ दृष्टि अंग का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, जो मूढ़ताएं हैं वह धर्म मार्ग की बाधक है। इसलिए मोक्ष के इच्छुक जीव को अपने मार्ग में जितनी भी मूढ़ताएं हैं उनको जान लेना चाहिए और जान करके धीरे धीरे एक एक छोड़नी चाहिए। लेकिन छोड़ने के लिए पहले जानना पड़ेगी, उसको मानना पड़ेगी, उस वस्तु को समझना पड़ेगी कि ये मूढ़ है और ये अमूढ़ है। जब मूढ़ और अमूढ़ की दोनों की स्पष्ट रूप से पहचान होगी तभी तो छोड़ेगा। और जब मूढ़ और अमूढ़ की जीव को पहचान ही नहीं है तो क्या करेगा। हे जीव, अनादिकाल से ऐसा ही हो रहा है। पदम भाई, जब तक अज्ञान रहेगा, जब तक पहचान नहीं रहेगी, और मात्र एक ही उपाय है मनसुखलाल जी, मूढ़ता को छोड़ने का एक ही उपाय है। और वो कौन सा है? तो वह ज्ञान का उपाय है। राजू भाई, मटका बना के रख दिया। अभी हम जंगल गए थे तो मटका बना के रख रहे थे, ठीक है। तो पहले कुम्हार मटका बनाता है और बनाने के बाद उसको ठोकता भी है, लेकिन मटके को ठोकने का समय है कब तक? कब तक सेठ जी, कब तक? महाराज, अभी मटका बना है तो 1 घंटे 2 घंटे 5 घंटे 10 घंटे 24 घंटे तक उसमें नमी है, और जब तक नमी है तो जब तक ठोक लो, और ठोक करके जैसा आकार देना है वैसा दे दो। और एक बार सूख करके कड़क हो गया, अब ठोकोगे तो क्या होगा? अजित भाई बोलो। सूख करके कड़क हो गया और अब ठोकोगे तो क्या होगा? क्यों? बस ऐसी हमारे साथ समस्याएं हैं कि एक बार जब मूढ़ता आई थी और गीली थी,
मनसुखलाल जी, मूर्ता आई थी, जीवन में प्रवेश करी थी और गीली थी, और उस गीली मूर्ता को तूने ठोक करके ठीक कर दिया, वो ठीक हो जाएगी। और यदि उस मूर्ता को हुए वर्षों हो गए और वो सूख गई, अब क्या होगा? अब क्या होगा महाराज? अब क्या होगा? तो अब वह आदमी ठीक होने वाला नहीं है, टूट जाएगा। अभी बहुत सारे लोग मंदिर में आते, यदि उनको समझाओ तो विशाल गांधी क्या करेगा? हमें इस मंदिर में आना ही नहीं कैसे, क्यों नहीं आना? अरे टोकते रहते, ऐसा करो, ऐसा करो, ऐसा करो। हे जीव, तुझे गुस्सा क्यों आ रही? विशाल भाई गांधी, यहां देख, तुझे गुस्सा क्यों आ रही? महाराज, मैं सूख गया हूं। यदि गीला होता तो गुस्सा नहीं आती। प्रवीण भाई, गीले मटके को बजाओगे तो आवाज निकलती क्या? और सूखे को? गीले मटके को मनसुखलाल जी हाथ से बजाओगे, डंडे से बजाओगे, आवाज नहीं देगा। कब देगा? जब वह सूख जाएगा। तो ऐसे हे जीव, मैं धर्म मार्ग में 25 साल से लगा हूँ और मेरी मूर्ता सूख करके कठोर हो गई। अब उस मूर्ता को कोई ठोकता है तो आवाज निकलती है। हे जीव, अब वह टूट जाएगा, और टूट करके हम तो देखो सब जगह आज अजित भाई, इतनी मूर्ताएं धर्म में हैं, इतनी मूर्ताएं धर्म में हैं, और उन मूर्ताओं का फैसला करने के लिए कौन बैठता है? मूढ़ आदमी। मूर्ताओं का निराकरण करने के लिए, फैसला करने के लिए कौन बैठेगा? तो मूढ़ आदमी बैठेगा। और उस मूढ़ आदमी का जब फैसला होगा तो किसके विषय में? तो मूढ़ के विषय में। एक वो कहावत आती है कि एक हंस था, और एक हंस मानसरोवर की यात्रा के लिए जा रहा था, और उसने रात्रि व्यतीत करी तो कहाँ? तो कौओं की बस्ती में। अब कौओं की बस्ती में उसने रात्रि व्यतीत करी, तो हंस की जो हंसनी थी उसको सुनील भाई कौए ने पकड़ लिया। बोली जी तो मेरी है। अरे कैसे मेरी है? ये तो हम रात में लेकर के आए थे, तुम्हारे यहाँ ठहरे थे, नहीं ठहरे थे, हमारी है। तुम्हारी है, हमारी है। कौआ और हंस लड़ पड़ा, चलो फैसला करें। तो कहाँ फैसला करें? अदालत। बस्ती किसकी? की कावत, क्या नाम इनका? पारस भाई की कावत। बस्ती किसकी? कौओं की। चलो फैसला करें। हंस गया, कौआ गया फैसला करने, और कुर्सी पे कौन बैठा था? तो कौआ बैठा था। कौए ने कौए का मुंह देख करके कौए के विषय में और फैसला दे दिया कि हंसनी जो है वो किसकी पत्नी? कौए की। हे जीव, ऐसे ही आज संसार में ऐसे ही हो रहा है। धर्म का फैसला होगा, धर्म की पीठ लगेगी तो चारों तरफी कौन बैठेगा? फैसला करने के लिए कौन बैठेगा? कौवे। कौवे बैठेंगे, और कौवे जब बैठेंगे तो कौवे के पक्ष में ही फैसला जाएगा। यदि धर्म का फैसला करना है तो हे जीव, उसको बैठा लो जिसको धर्म का ज्ञान है, जिसको धर्म की वस्तु स्थिति पता है, जिसने शास्त्रों का स्वाध्याय किया है, जिसको बेचारे को शास्त्रों का आगे से पीछे तक कहीं तक लेना देना नहीं। अब सुमति लाल जी को अभी पूछ लो कि 10 ग्रंथों के नाम बता दो, तो नाम ही नहीं पता।
और क्या करेंगे? धर्म का फैसला करेंगे। हे जीव, तेरा फैसला ठीक होने वाला नहीं है, तेरा फैसला सम्यक होने वाला नहीं है, क्योंकि तुझे जब ABCD ही पता नहीं है और तू फैसला करेगा क्या? और करेगा तो कौन सा? तो संसार के विषय में ही करेगा, संसार का ही करेगा और मूढ़ता का ही करेगा। और एक मूढ़ता जो है और जन्म ले लेगी। इसलिए सुनील भाई, जितनी मूर्ताएं हैं, सबसे पहली बात है कि इन मूर्ताओं को हमें देखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ये मूढ़ है कि अमूढ़ है। यदि मूढ़ है तो जीव आसानी से छोड़ देगा, और अमूढ़ है तो फिर में जिसे वो अमूढ़ दृष्टि अंग में किसका नाम आता है? किसका आता है सुनतीलाल जी? नहीं पता? हाँ तो अमूढ़ दृष्टि अंग में पदम भाई किसका नाम आता है? नहीं पता? जयंतीलाल जी नहीं पता? देखो, अब इन लोगों को स्वाध्याय करते हुए वर्षों हो गए, 8 अंग के उदाहरण नहीं पता, अब तुम वर्षों से कर क्या रहे? हे जीव, अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी का प्रसिद्धि है कि वह रेवती रानी क्या थी? शुद्ध सम्यक दृष्टि थी और अपने सम्यक दर्शन में कट्टर थी। उसने अपने जीवन से मूर्ताओं का अभाव कर दिया था। एक भी मूर्ता नहीं, ना करूंगी, ना मानूंगी, ना किसी को प्रचार करूंगी। और एक भी मूर्ता नहीं होने के कारण वह शुद्ध सम्यक दृष्टि और उसकी परीक्षा लेने के लिए आए। कौन कौन आया? नहीं, देव नहीं आए, क्षुल्लक जी आए। ठीक है, तो क्षुल्लक जी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। अब देखो, बिना परीक्षा लिए तो वस्तु का निर्णय होता नहीं है, और जब परीक्षा में सफल हो जाओ तभी जानो। इसलिए हम देखो शुद्ध सम्यक दृष्टि हैं, सब जगह हमारा डंका बजता है, हम घाटोल के हैं, मिथ्यात्व को नहीं पूछते। सेठ जी साहब, सत्य है कि नहीं? बोलो अजित भाई, हम कहाँ के हैं? महाराज, हम घाटोल के हैं और एक भी मूर्ता को नहीं पूछते। हमारे यहाँ सारी अमूर्ताएं होती हैं। हे जीव, अमूर्ता को तू पूछता है कि मूर्ता को पूछता है, इसका निर्णय तो तब होगा जब परीक्षा होगी। घर में बैठे अब पदम भाई बोलता है, मेरा बेटा घाटोल का सबसे होशियार। पदम भाई देखो, बुरा नहीं मानना, तो हम तुम्हारा नाम ले रहे हैं। पदम भाई बोले, मेरा बेटा सबसे होशियार, मेरे बेटे के जैसा तो घाटोल में कोई पढ़ने वाला है ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं। वो तुम्हारे गिरीश भाई बोलते, हमारा बेटा होशियार। हे जीव, कहते रहे, ऐसे कहने से कुछ भी नहीं होता है। अभी थोड़े रुक जा, थोड़ी देर बाद परीक्षा होगी और परीक्षा में नंबर आएंगे, पता चल जाएगा कौन होशियार है और कौन गधा है। बिना परीक्षा दिए पता नहीं चलता। मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि, मेरे पास एक भी मिथ्यात नहीं, एक भी मूर्ता नहीं, एक भी कमजोरी नहीं। हे जीव, जब परीक्षा होगी तब पता चलेगा। बिना परीक्षा दिए पता नहीं चलता है। मेरे जीवन में अभी घर में क्या है अजित भाई? संपत्ति भरी पड़ी है, चारों ओर से आ रहे हैं, इसलिए मैं सम्यक दृष्टि। कब पता चलेगा? कब पता चलेगा महाराज?
एक पाप का उदय आ जाए और पाप के उदय से संपत्ति जाना प्रारंभ हो जाए, और जब चली जाए, जब तेरी परीक्षा की घड़ी आई है, मैं मूढ़ हूँ कि अमूढ़ हूँ, हे जीव श्रीफल लेकर के संसार के सारे कोनों में घूम लेगा। देखा हमने स्वयं सेठ जी, अपनी आंखों से देखा, अपनी आंखों से देखा। उस नगर में गए, 4 साल पहले वह आदमी सबसे पहले भगवान का अभिषेक करता था और अभिषेक की माइक लेके खड़ा होता था। 4 साल बाद उसी गांव में गए, वह आदमी दिखा ही नहीं। लोगों से पूछा कहाँ गया, बोले महाराज उसको तो दुख आ गए, घाटा लग गया, गरीब हो गया, तो अभिषेक नहीं करता क्या? बोले आप कहाँ करता है? जब संपत्ति आ रही थी, चारों ओर से भरी थी, तो सुख था और सुखी था, इसलिए सम्यक दृष्टि था। और जैसे ही दुख आया तो सम्यक दर्शन भी चला गया। हे जीव, नकली था क्या मनसुख लाल जी? नकली था, नकली था। असली होगा, असली होगा तो कुछ भी हो जाए। असली शुद्ध सोने को प्रवीण भाई सोना बेचते हो, बेचते। अब सत्य बताओ, तुमने असली बढ़िया सोना दे दिया गिरीश भाई को, और चमक रहा था। गिरीश साल भर तो पहने रहा, लेकिन साल भर बाद तो वो सफेद हो गया। तो अब तू बदल नहीं आया, तो प्रवीण बोला तुमने घिस दिया होगा, इसलिए तो सफेद हो गया। घिसते नहीं, काय को घिसा? हे जीव, नकली था। यदि असली हो, असली शुद्ध सोना हो, असली शुद्ध सोना हो, सोने असली शुद्ध सोने को मखमल की डिब्बी में रखोगे तो भी चमकेगा। और यदि उसको 1000 साल के लिए कीचड़ में, नाली में डाल दोगे और 1000 साल बाद भी निकालोगे तो बेशक वैसा चमकेगा, क्योंकि शुद्ध है। और नकली होगा तो नकली होगा तो हे जीव, पीतल होगा तो जंग खा के काला हो जाएगा, और लोहा होगा तो नष्ट हो जाएगा। लेकिन जो शुद्ध सोना है वह उसको चाहे निमेश पंडित जी तुम कहाँ रखे, कहाँ रखे? वो बताएगा नहीं कि तुम उठा लाओगे। हे जीव, शुद्ध सोना हो, चाहे नाली में डाल, चाहे मखमल में रख, उसका कुछ बिगड़ता नहीं है। तो ऐसे यदि मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि हूँ और मेरी देव शास्त्र गुरु के प्रति अकाट श्रद्धान है, तो चाहे जीवन में सुख आ जाए, चाहे जीवन में दुख आ जाए, वह देव शास्त्र गुरु की श्रद्धा को छोड़ करके 3 काल में कहीं भी जाने वाला नहीं। कल पद्म पुराण में मनसुख लाल जी निकला था, राजा वज्रकर्ण, उसने मुनिराज से नियम लिया था। किस बात का? मैं दिगंबर गुरु और जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके किसी को नमस्कार नहीं करूंगा, और ना राजा को, ना किसी को भी नहीं करूंगा। उसके ऊपर राजा ने चढ़ाई कर दी, और मात्र किसके लिए? बस कोई धन नहीं चाहिए था, संपत्ति नहीं चाहिए थी, इतनी सी शर्त थी कि तुम मुझे नमस्कार कर दो और नमस्कार करके अपना राज्य करो। नहीं करेंगे। क्यों? मैं शुद्ध सम्यक दृष्टि हूं, मैं किसी को नमस्कार नहीं कर सकता, किसी को नमस्कार नहीं कर सकता। मेरे मात्र पूज्य जो है, आराध्य जो है, वह कौन है? तो पंच परमेष्टि ही मेरे पूज्य हैं, अरहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और सर्व साधु। इनको छोड़ करके कोठारी जी कहाँ कहाँ नमस्कार करती हो तुम? महाराज जहां पैसा मिलते तो कर लेते, क्या लग रहा है? अजित भाई लालावत यदि पैसा देने लगे तो इनकी मूर्ति बना के हम तो पूजा कर दे। क्या जा रहा है?
हे जीव, हे जीवो, मेरा धर्म जो है, मेरा धर्म जो है, मनसुखलाल जी, मेरा धर्म जो है वह मेरा धर्म शुद्ध है कि अशुद्ध है? तो मेरा धर्म सारा आधारित है तो नोटों पे आधारित है। महाराज तुम तो हमें नोट दे दो, जो करवाना है सो करवा लो, हम सबके लिए तैयार हैं, मात्र क्या नोट मिलने चाहिए। और जहां नोट बरस जाए, नोट मिल जाए, तो वहां पर सब करने के लिए तैयार हैं। लेकिन नोट नहीं मिले तो भगवान भी भूखे बैठे रहे। हे जीव, अजित भाई अभी नगरों में चले जाओ, जिन नगरों में शांति धारा की बोली नहीं लगती, वहां पे भगवान बेचारे अकेले बैठे रहते, कोई अभिषेक करने वाला नहीं आता है। क्यों क्यों नहीं आ रहा? क्योंकि शुद्ध सम्यक दृष्टि है ना, इसलिए जा नहीं रहा है। यदि नोट बरसे तो जाए और नहीं बरसे तो नहीं जाए। इसलिए आज मेरा सम्यक दर्शन किस पे आधारित? काला जी, किस पे आधारित है? किस पे आधारित? नोटों पे आधारित। हे जीव, हे जीव, बोल रहे हो, बोल रहे हो, बोल रहे हो, हे जीव बोल रहे हो, कर थोड़ी रहे हो। हे जीव, बोलने से कुछ नहीं होता। मेरा सम्यक दर्शन, मेरा सम्यक दर्शन किसके ऊपर आधारित है? तो महाराज बांस पूज की कृपा बरस रही। क्यों बरस रही? मनसुखलाल जी तुम्हारे ऊपर नहीं बरस रही है? मेरे ऊपर कृपा बरस रही, और कृपा बरस रही तो मेरे घर में धन बरस रहा है। इसलिए मैं भगवान का अभिषेक कर लेता हूँ। और बगल में, उन्हीं भगवान के बगल में एक छोटी मूर्ति खड़ बैठी है, उनको तो देखते ही नहीं हो। क्यों अजित भाई, क्यों? सत्य बताओ अजित भाई, तुमने बांस पूज का अभिषेक कितनी बार किया? और 24 में बैठे बांस पूज का अभिषेक कितनी बार किया? नहीं, 24 में बैठे बांस पूज का अभिषेक कितनी बार किया? और मूल नायक बांस पूज का अभिषेक कितनी बार किया? उन मूल नायक बांस पूज में और 24 वाले बांस पूज में क्या अंतर है? सेठ जी साहब, अब तुम गांव के सेठ हो, तुम ही निर्णय करो। 24 में बैठे हैं, एक बांस पूज और एक बांस पूज मूल नायक बैठे, दोनों में क्या अंतर है? जीव बोल रहे हो, बोल रहे हो, लेकिन अंदर में, अंदर में, अंदर में भेद बैठा हुआ है, अंदर में भेद बैठा हुआ है। और जो अंदर में भेद बैठा है, यह हमारे सम्यक दर्शन की कमजोरी है। मूल नायक भगवान का अभिषेक हमने स्वयं देखा। हे जीवो, हे जीवो करने जाते हैं लोग, भगवान का अभिषेक करने जाते हैं। एक वेदी में 5 मूर्तियां हैं, लेकिन एक का करेंगे, दूसरी मूर्ति को देखेंगे ही नहीं। क्यों? क्योंकि इस मूर्ति में क्या होता है? कृपा बरसती है, और इस मूर्ति की कृपा नहीं बरसती। यही तो मूर्ता है। क्या विशाल गांधी, विशाल गांधी, यही तो मूर्ता है, यही तो अज्ञान है, यही तो अधर्म है। हे जीव, हे जीव, वह मूर्ति चाहे बांस पूज की मूल नायक के स्थान पर बैठे और चाहे 24 में बैठे, मैं इस मूर्ति को थोड़ी पूज रहा हूँ, मैं तो मूर्तिवान को पूज रहा हूँ। जो मूर्तिवान कहाँ बैठा है? यहाँ कौन बैठा? मूर्ति। अब तुम्हें मूर्ति बनना है कि मूर्तिवान बनना है? तेजपाल जी,
तुम्हें मूर्ति बनना है कि मूर्तिवान बनना है? हे जीव, मुझे मूर्ति नहीं बनना है, मूर्ति नहीं बनना है। जिनकी मूर्ति है मुझे वह बनना है। इसलिए मैं मूर्ति का सहारा ले रहा हूँ उन तक पहुँचने के लिए। जब भी देखो क्या होता है, कल अजित लालावत ने टमाटर खिला दिए ना, तब गला चौक हो गया। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। यहाँ नेता कौन है? कौन है? वस्तुपाल। वस्तुपाल जी, तुम नेता हो, ठीक है। अब तुम्हें यदि प्रधानमंत्री से मिलना हो तो किससे मिलोगे? पहले यदि प्रधानमंत्री से मिलना है, प्रधानमंत्री से चर्चा करनी है, तो प्रधानमंत्री से चर्चा करने के पहले मुझे उसके पीए से मिलना पड़ेगा, उसका सम्मान करना पड़ेगा। यदि वो खुश हो गया तो मुझे प्रधानमंत्री से मिला देगा। प्रधानमंत्री दूर है, इसलिए मुझे मिलना तो अनंत सिद्धों में जाके है, लेकिन अनंत सिद्धों में अभी नहीं जा पा रहा हूँ। इसलिए उनके प्रिय स्वरूप मैंने मूर्ति स्थापित कर रखी है, उसकी पूजा करता हूँ। लेकिन जाना तो मुझे कहाँ है? तो अनंत सिद्धों में जाना। मूर्ति नहीं बनना, मूर्ति नहीं बनना। किसी को बनना मूर्ति? पदम भाई, बनना है? क्या बनना है? जीव, मूर्ति तो सहारा है, मूर्ति तो अवलंबन है, मूर्ति तो हाथ का हस्तावलंबन है। उसका सहारा लेकर के मुझे वहां जाना है और इनको देख करके उनकी याद करनी है। और यदि मूर्ति में मूढ़ हो गया, गया काम से। यदि 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 मूर्ति में मूढ़ हो गया, मनसुख लाल जी, बहुत सूक्ष्म बात है। यदि मूर्ति में मूढ़ हो गया तो वह भी तेरे सम्यक दर्शन का घातक है, वह सम्यक दर्शन का विघातक है। और तू क्या करेगा? उस मूर्ति को ही देखेगा और मूर्ति को देख करके और अगले भाव में क्या बनेगा? तो मूर्ति ही बन जाएगा, एक इंद्रिय पर्याय। ऐसे ही होता है। गांधी जी, बदामी लाल जी, समझ में आ रहा? क्या आ रहा? हे जीव, हे जीव, आज देखो पत्थर दो है। एक वो भजन है ना, पत्थर दोनों एक ही खदान से निकले हैं, अपनी अपनी करनी का फल सबको मिलता है। एक जीव पूर्व काल में धर्मात्मा था और धर्म करता था, लेकिन धर्म उसने ऐसा किया कि मंदिर जाकर के और मूर्ति में मूढ़ रहा और सारे जीवन भर मूर्ति को ही देखता रहा, मूर्ति को ही देखता रहा। लेकिन मूर्तिवान की उसने कभी याद करी नहीं और सारे जीवन भर धर्मात्मा रहा और पूजा करता रहा। तो उसका फल उसको क्या मिला कि एक इंद्रिय पत्थर बन गया और उस पत्थर के अगले भाव में मूर्ति बनेगी और वह मूर्ति बन करके फिर विराजमान होगा और उसकी भी पूजा होगी। हे जीव, हे जीवो, हे जीवो, समझ बात को, समझ बात को। मेरा मार्ग कुछ और होता है और लक्ष्य कुछ और होता है। मुझे पहुंचना लक्ष्य के ऊपर है, मुझे मार्ग में नहीं भटकना है। लेकिन जिसका लक्ष्य जितना सम्यक होगा वह उतने अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएगा और जो लक्ष्य को भूल जाएगा वह मार्ग में भटक जाएगा। क्या क्या पदम भाई, क्या बोला हमने? नहीं आया समझ में? क्या आ रहा है? हे जीव, एक मार्ग होता है, एक मार्गी होता है, मार्गी का लक्ष्य होता है। और जिस मार्गी का लक्ष्य नहीं है वह मार्ग में भटक रहा कहलाता है। अजित भाई, तुम भी घर से निकले और सुमती लाल भी घर से निकले,
और तुम लक्ष्य बना करके निकले कि मुझे फलाने मंदिर के दर्शन करने हैं, और तुम अपने सीध में चले जा रहे, और सुमती लाल जी निकले तो सुमती लाल जी घूमने के लिए निकले थे, लक्ष्य नहीं था। क्या था? घूमने के लिए निकले थे। तो मार्ग में इस रास्ते उस रास्ते जा करके और लौट पीट करके फिर कहाँ आ गए? अपने घर में आ गए। और जिसका लक्ष्य पक्का था कि उस मंदिर के दर्शन करने जाना है, वह सीधे रास्ते से गया और मंदिर के दर्शन करके और वहां बैठ गया और लौट के आ गया। तो ऐसे है जीव, मैं धर्म कर रहा हूं, लक्ष्य क्या है? निमेश पंडित जी, लक्ष्य क्या है? लक्ष्य क्या है? महाराज नोट मिल जाए है? लक्ष्य क्या है? अनंत सुख की प्राप्ति लक्ष्य वास्तव में है। अनंत सुख की प्राप्ति लक्ष्य वास्तव में है। महाराज नहीं है जी, तो ऐसा कहना पड़ता। अभी इतने सारे लोग बैठे हैं, अब इनसे पूछो कि नरक किसको जाना? बोलो, जिन्होंने दिनेश जोधावर, नरक जाना कोई है तैयार? मोक्ष किसको जाना? महाराज कहना पड़ता है क्या? समाज में मैंने बचपन से ऐसा सुन के रखा है, नरक में दुख है और मोक्ष में सुख है। तो सब लोग कहते हैं क्या? मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है। जी माया मुंगाणिया बैठा है, जी माया मुंगाणिया है ना। बताओ माया मुंगाणिया कहाँ जाना तुम्हें है? देखो, अब वो अर्धांगिनी है तो आधा नाम तो मिलेगा ना। पति पत्नी में कोई भेद थोड़ी है। वो कहता अपनी पत्नी से, देखो अपना शरीर ही भेद है लेकिन मन तो एक ही है। तो जब मन एक है तो नाम भी एक हो सर। बोलो माया मुंगाणिया कहाँ जाना? कहाँ जाना बताओ? है नहीं बताओगे? पता ही नहीं है। हाँ, सही है। बोले जहाँ देवी बोलेगी वहाँ चले जाएंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो इसलिए हे जीव, समझ बात को। मोक्ष जाना है, मोक्ष जाना है ऐसा कहना पड़ता है, इसलिए मैं कह रहा हूं, लेकिन जाना थोड़ी है। राजेश गांधी बोलो जाना है क्या? जाना है हमारा, जाना। चलो तो बैठो बस में, ये बस जो है मोक्ष जा रही, आ जाओ। अब नहीं बैठ रहा जीव, ऐसा कहना पड़ता है, इसलिए कहने के लिए कहते हैं। सत्य बात यही है, किसी के यहाँ किसी का पिता मर जाए और उसके छोटे छोटे बच्चे हैं, समाज के 10 आदमी पंच जाएंगे, लोग जाएंगे, उस बच्चे से बोलेंगे घबराओ मत, हम है ना, हम तुम्हारी सहायता करेंगे, घबराओ नहीं। प्रवीण भाई बोलेगा, और कल के दिन वो कुछ सहायता मांगने आ जाए तो प्रवीण भाई दरवाजे बंद कर। वो तो वहां जाके ऐसा बोलना पड़ता है, इसलिए बोल दिया, करना थोड़ी है। सत्य है कि देखो, गलत हो तो बता देना, पदम भाई गलत हो तो बता देना। उसको सांत्वना देनी पड़ती है, सांत्वना देने के लिए ऐसा बोलना पड़ता है, इसलिए मैंने बोल दिया, लेकिन करना थोड़े ही है। तो ऐसे मंदिर में आकर के महाराज कोई पूछे तो क्या बोलना पड़ता है? मुझे मोक्ष जाना है, लेकिन जाना थोड़े ही है, बोलना पड़ता है। ऐसी एक परंपरा है, तो उस परंपरा को निभा रहा हूं। इसलिए हे जीव, समझ बात को।
लक्ष्य क्या है? मूर्ति को पूजने का लक्ष्य क्या है? मूर्ति को पूजने का लक्ष्य क्या है? श्रीपाल की कहावत है, करना है, करना है। हे जीव, हे जीव, पंचम काल में, पंचम काल में हम नहीं बोल रहे, मनसुख लाल जी, पद्म पुराण में लिखा है, कहने वाले लोग खूब मिलेंगे। कल तुमने पढ़ा था, और तुमने थोड़ा सा क्या है कि जमा के नहीं पढ़ा, उसमें स्पष्ट लिखा था इस पंचम काल में हित का उपदेश देने वाले और हित का उपदेश सुनने वाले संसार में कहीं बिरले ही मिलेंगे। जुगनू की तरह, जैसे आज जुगनू जो है कहीं कहीं दिखाई देती हैं, तो इस काल में हित का उपदेश सुनने वाले और देने वाले कहीं कहीं ही दिखाई देते हैं। और सारे संसार में कौन है? तो मूढ़ों की भीड़ लगी है सब जगह। क्या है? मूढ़ों की भीड़ लगी है। हित का उपदेश सुनने वाला वास्तव में जिसको मोक्ष जाना है और मोक्ष के रास्ते पर चलना है और शुद्ध सम्यक दृष्टि जीव है, उसके जीवन में कितनी विपत्ति आ जाए, कितना दुख आ जाए, लेकिन वह देव शास्त्र गुरु को छोड़ करके दूसरी जगह स्वप्न में भी जाने का, कुछ भी हो जाए। हे जीव, सच्चा पतिव्रता कौन है? बोलो। सच्ची पत्नी कौन है? तो एक बार शादी हो गई तो हो गई। अब मेरा पति कैसा भी हो जाए, लेकिन उसको छोड़ने का स्वप्न में भी भाव नहीं करेगा। क्योंकि स्त्रियों की शादी कितनी बार होती सेठ जी साहब? अंजना की शादी हो गई, कितना कष्ट, कितना कष्ट। उसके पति ने उसके कमरे में जाना तो ठीक, 22 वर्ष तक उसकी ओर नजर उठा के देखा भी नहीं। 22 वर्ष हो गए और उसके घर में रही, बेचारी सूख गई हीन भावना में। लेकिन उसने स्वप्न में भी ऐसा नहीं सोचा कि मैं अपने पति को छोड़ करके और दूसरे के यहाँ चली जाऊं। 22 वर्ष हो गए, सच्ची पतिव्रता मैं दूसरे के यहाँ चली जाऊं, ऐसा उसने स्वप्न में भी नहीं सोचा। हे जीव, जैसा भी है यही है और मेरा है। जैसा भी है अच्छा है चाहे बुरा है, लेकिन यही है और इससे ही काम चलाना है, दूसरे को तो सोचना भी नहीं। तो ऐसे शुद्ध सम्यक दृष्टि जो जीव है वह पंच परमेष्टि के अलावा, राजू भाई, कभी स्वप्न में भी सोचेगा भी नहीं कि मैं यहाँ से छोड़ करके और दूसरी जगह चला जाऊं। उसके भाव कभी भी स्वप्न में भी नहीं आएंगे यदि शुद्ध सम्यक दृष्टि है तो, और मिथ्या दृष्टि है तो नहीं। देखो, हमने बहुत सारे अच्छे धर्मात्मा देखे, बेचारे घरों में फोटो लगा ही लेते हैं। सुमती लाल जी, वो मूर्ति बना के घर में रख ही लेते हैं। इनकी उनकी मूर्ति रख ली और रख करके क्या बोलता है कि नहीं महाराज मैं करता नहीं हूं, थोड़े से पहुंच देता हूं। हे जीव, श्रद्धा बनी है किंचित मात्र भी तेरे अंदर में, जिनेंद्र भगवान का आश्रद्धान है, इसलिए तू वहां जा रहा है और उसके प्रति कर रहा है। यदि सच्ची श्रद्धा हो जाए तो 3 काल में कहीं जाए नहीं, कहीं आए नहीं। गिरीश भाई, जो एक बार शादी हो गई तो और यहाँ वहां भटके तो शादी हो गई। अजित भाई,
और फिर यहाँ वहाँ भटके तो अच्छा आदमी है कैसा है? नहीं नहीं, किसी के सामने नहीं जाता, छिप छिप करके जाता है। हे जीव, छिप करके जा चाहे सामने जा, व्यभिचारी तो तू कहलाएगा ही। इस जिनेंद्र भगवान को छोड़ करके किसी भी मूर्ता को पूजने जा, व्यभिचारी तो तू कहलाएगा ही। चाहे छिप करके जा चाहे सामने जा, अनंत सिद्ध तेरी मूर्ता को सब देख रहे हैं। इसलिए एक बार जिनेंद्र भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा कर ले और सारी मूर्ताओं को छोड़ दे। प्रवीण के काका जी हो ना, तो प्रवीण के क्या बोला? सारी मूर्ताओं को छोड़ करके और अमूल दृष्टि अंग को ग्रहण कर ले, तभी तू सम्यक दृष्टि हो पाएगा और तेरा मोक्ष जो है चल पाएगा। बिना उसके कुछ होने वाला नहीं है। बोले शांतिनाथ भगवान की।